जो कि सुबह तक शेखर पांडे की तरफ बुड़ रहा था, दोपहर होते होते उसमें अचानक नाटकीय मोड़ लिया और शाम तक उनकी याचिका खारिज कर दी गई। शेखर पांडे का कहना है कि नेत्रा पुनः आई नहीं थी, झूठा साबित हुआ है। और इसके साथ ही कई और सवाल उठ खड़े हुए हैं। आखिर शेखर और नेत्रा का क्या रिश्ता है और आखिर शेखर ने नेत्रा का क्यों कत्ल कर दिया? हर दिल यही सवाल पूछ रहा है, इतने होनहार पत्रकार ने ऐसा क्यों किया? कहा जाता है नेत्रा को लेकर शेखर और उनकी पत्नी में खटपट चल रही थी, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले जिया घर छोड़ के चली गई थी। सच्चाई तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन शायद यह हत्या कम और हादसा ज्यादा है। बेटा, तुम बिल्कुल मत घबराना, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है। हम ज्यादा दिन तुम्हें जेल में नहीं रहने देंगे। पापा, मुझे तो अपने किए की सजा मिल रही है। मानता हूं मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन जिया का दिल तो तोड़ा है ना। धोखा दिया मैंने जिया को। आज तक मैंने किसी का साथ नहीं निभाया, फिर भी आप सब मेरे साथ हैं। इस उम्र में बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं और मैं आपसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा रहा हूँ। बेटा, मेरे दोनों बेटे मेरे साथ हैं, मुझे आराम ही आराम है। और इतना ही नहीं, मैं सारी दुनिया के साथ लड़ भी सकता हूँ। और तुझे ये सब बेकार की बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर परिवार होता किसके लिए? मुसीबत के वक्त एक साथ मुकाबला करने के लिए। और फिर शेखर जिंदगी में तो ऊंचा नीचा लगा ही रहता है। बेटा, एक मिनट के लिए भी तू ये मत सोच कि इसमें तेरा कोई दोष है। कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती है बेटा। और अभी हम केस हारे नहीं हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैं वकील से बात करता हूँ कि वो अगली तारीख जल्दी निकाले। भाई, अब बाबा को घर ले जाइए। पापा बहुत थके लग रहे हैं। केस के बारे में हम बाद में देख लेंगे। हाँ भैया, वकील से मैं बात कर लूँगा। आप बाबा को घर लेके जाइए, वैसे भी माँ इंतजार कर रही होंगी। देख, तू इस वक्त किसी और के बारे में मत सोच। हम सब एक साथ हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। तू अकेला है, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है, समझा? सॉरी जिया। चलें मिस्टर पांडे। क्या हुआ रुक्मणी जी? पता नहीं भगवान हमें किस बात की सजा दे रहा है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पर हुआ क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि शेखर की जमानत नहीं हुई। तो क्या पुलिस वालों को कोई सबूत मिल गया शेखर के खिलाफ? पता नहीं। तो क्या शेखर अब घर नहीं आएगा? जमानत नहीं मिलने का यही मतलब होता है डब्बो। एक बार में एक बात समझती ही नहीं। शेखर को अब जेल में रहना पड़ेगा मम्मी। हे भगवान, सब अच्छा भला चल रहा था, ये नेत्रा पता नहीं कहां से बीच में आ गई, सब गड़बड़ कर दिया। अब क्या करेंगे मम्मी? अब हम क्या करेंगे? जो करेगी वो पुलिस करेगी। क्या मतलब? एक बार जमानत खारिज हुई है, इसका मतलब है जरूर पुलिस वालों के हाथ कोई सबूत लग गए हैं शेखर के खिलाफ, जिसे वो वक्त आने पर पेश करेंगे। अब तो और मुश्किल होगी। बार बार यही होगा। जमानत की अर्जी खारिज, अगली तारीख, फिर अर्जी खारिज, फिर अगली तारीख। मम्मी, आप माँ को डरा क्यों रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा है, समर है, देख लेना शेखर जल्दी घर आ जाएगा और ये मुकदमा ही खारिज हो जाएगा। डब्बो, मैं डरा नहीं रही, सच बता रही हूँ। आंखें मूंद लेने से सच बदल नहीं जाता। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ रुक्मणी जी कि हमें तैयार रहना चाहिए। आदमी मन से तैयार हो तो कोई भी झटका सहना आसान हो जाता है।
वकील साहब, यस। पहले आपका शुक्रिया अदा करूं या पहले आपसे ये पूछूं कि आप हैं कौन? जैसा आप चाहें। आपने आज जो मेरे लिए किया है उसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगी। एक बार तो मुझे लगा कि वो निकम्मा वकील कुछ नहीं कर पाएगा, तभी पता नहीं कहां से आप आ गए। कम से कम ये तो बताइए कि आप कौन हैं और अचानक मेरी मदद करने के लिए क्यों आ गए? मेरा नाम विक्रम चोपड़ा है। किसी का भी मुकदमा लड़ सकता हूँ, बस लड़ने की फीस मिलनी चाहिए मुझे। आप जितनी चाहे फीस मिल जाएगी, लेकिन ये मुकदमा हमें हर हालत में जीतना है। देखिए, आपके मुकदमे की फीस मुझे मिल चुकी है और अच्छी खासी रकम मिली है मुझे। मिल चुकी है? किसने दी? मेरा मुकदमा लड़ने में किसकी दिलचस्पी है? देखिए, मुझे बेकार सवाल पूछने की आदत नहीं है। बताने वाले ने बताया नहीं और मैंने भी पूछा नहीं। लेकिन पता तो होना चाहिए कि ये कौन है, ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए चोपड़ा साहब, आपको पैसे आपके काम के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ये करने वाला हम पर क्यों एहसान कर रहा है? कोई तो वजह होगी। ठीक है, आप वजह ढूंढिए, मैं अपना काम करता हूँ। मतलब? आपकी बेटी के गुनहगारों को सजा दिलवानी है ना? वो तो है, सिर्फ सजा नहीं, मेरी बेटी के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लो और सुनो। अब क्या हुआ? वही जो मैं कहती हूँ और आप लोग मानते नहीं। तू तो सारा दिन कुछ ना कुछ कहती रहती है। कौन सी बात की बात कर रही है तू? अरु के रिस्पेक्टेड भैया की बात। पापा, क्या हुआ शालिनी? तुम्हें सचमुच पता नहीं है? तुम हमेशा की तरह बन रही हो। कम ऑन शालिनी, बेकार की बातें छोड़ो और बताओ क्या हुआ। शेखर की जमानत नामंजूर कर दी गई। क्या? क्यों? अब क्या कहती हो? ये सब झूठ है, मेरे भैया को फंसाया गया है वगैरह वगैरह। तो क्या तुम इस बात को सच मान रही हो? मैं तो झूठ ही समझ रही हूँ, सच तो इसे पुलिस समझ रही है। सिर्फ जमानत ही खारिज की गई है, कोई फैसला तो नहीं सुनाया गया? वो भी हो जाएगा। तुम अपने भैया का बचाव ऐसे ही करती रहोगी और कोर्ट वहाँ फैसला भी सुना देगा। शालिनी, तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों मेरे भाई का बुरा चाह रही हो? जो कुछ हो रहा है वो मेरे चाहने के बाद नहीं, मेरे चाहने के पहले हो रहा है। मैं तो तुम्हें सिर्फ आईना दिखा रही हूँ। तुम्हारे घर के साथ रिश्ता जोड़कर इस घर को बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिला आरुषि। शालिनी, तुम फिर वही कह रही हो। एक तो मेरे घर वाले वैसे ही तकलीफ में, ऊपर से दुनिया वालों की बातें। ये तो शेखर को तब सोचना चाहिए था जब उसने नेत्रा के साथ रिश्ता जोड़ा था। अब क्या? शालिनी, अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया कर। तुम भी उसे ही कह रहे हो, इज्जत करवानी पड़ती है। अब शेखर ने काम ही ऐसे किए हैं तो कोई क्या करे। और शालिनी कुछ गलत तो नहीं कह रही है, जो सच है सबके सामने है वही तो कह रही है। ये तुमने कैसा वकील ढूंढा था बीके? जी क्यों दादी? ऊपर से पूछ रहे हो क्यों? अरे वो हमारे लिए केस लड़ रहा था या उनके लिए? उनके, मेरा मतलब है दादी वो जैसे जवाब वो दे रहा था उससे तो हम केस हार जाते, शेखर जीत जाता। अरे इससे अच्छा तो मैं केस लड़ लेती। लेकिन दादी वो बीच में आ गया था ना, नेत्रा जी का फैन। भगवान भला करे उसका, इतना अच्छा वकील भेजा कि बाजी पलट गई। अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जीत पक्की है। लेकिन दादी, क्या उस वकील ने आपको बताया नहीं कि वो फैन है कौन? शायद वो दुनिया के सामने ना आना चाहता हो, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुमने तो बात बिगाड़ी दी थी। तुम निकल जाओ यहां से, चले जाओ, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। सोच लीजिए दादी, हो सकता है कोई जरूरत हो। कह दिया ना, सोच लिया है, जरूरत नहीं है। जाओ, निकल जाओ। थोड़ा सा और सोच लीजिए दादी जी, बात की तह तक जाने की कोशिश तो कीजिए। भला कोई अपना नाम क्यों छुपाएगा? क्यों छुपाएगा? अच्छा, क्या आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो फैन अपना कोई करीबी भी हो सकता है? कौन?
मैं हूं ना, मैं भी तो वो फैन हो सकता हूं। मैंने पहले अपना कमजोर मोहरा आगे चलाया, जब दुश्मन पार्टी ढीली पड़ गई तो मैंने मजबूत मोहरा आगे कर दिया। सोच के देखिए दादी, ऐसा हो भी तो सकता है, हो सकता है ना। तुमने सचमुच ऐसा किया बीके? दादी, नेत्रा जी के बगैर मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जिंदगी का मीनिंग ही खत्म हो गया। सब कुछ सूना सूना हो गया है। I'm really worried about him now. पता नहीं जेल में उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। परेशान मत हो, शेखर संभाल लेगा, वो बच्चा नहीं है। नहीं यार, अगर वो इतना ही समझदार होता तो ऐसे धोखे में नहीं पड़ता। कैसा धोखा? यही नेत्रा को लेकर उस पर भरोसा किया। ठीक है, थोड़ी बहुत दोस्ती रही होगी, पर मीडिया ने उसका क्या से क्या बना दिया। देखो, बुरा मत मानना, तुम्हारा भाई है। What do you mean? देखो अनु, बिना आग के धुआं नहीं होता। शेखर का जरूर उस लड़की के साथ कोई चक्कर था, और कोई बात जरूर है जो छुपा रहा है। How can you be so sure? शेखर ने कोर्ट में गलत स्टेटमेंट दी है। अब सच्चाई सामने आ गई, बात उल्टी पड़ी, इसीलिए कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कभी कभी झूठ उल्टा पड़ जाता है। देखिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है भाई? क्या मैं इनमें से 2 चीज़ें अपने पास रख सकता हूँ? कौन सी 2 चीज़ें? एक ये तावीज़, और दूसरी ये फ़ोटो। किसकी फ़ोटो है ये? मेरी वाइफ जिया। क्यों? क्या तुम कहीं के लाड साहब हो जो तुम्हारे लिए इतनी रियायत करें हम? देखिए, अगर आपसे बन पड़ता तो प्लीज़। अच्छा चल, रख ले। भगवान, आप तो बच्चों की मन की बात समझते हैं ना। इस मुश्किल घड़ी में मुझे आपका साथ चाहिए। मैं आपसे किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रही, पर जितनी मुश्किलें दो उतनी ही उनसे लड़ने की हिम्मत भी देना। अब जो भी करना है आपको ही करना है। शेखर को भी बचाना है और इस घर को भी। वहां जेल में शेखर अकेला है। प्लीज भगवान, आप शेखर की मदद करना और मेरी भी। जिया, माँ। बेटा, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ माँ। जमानत भी हो जाएगी और शेखर घर भी आएगा। माँ, शेखर निर्दोष है और ये बात कितने दिनों तक दुनिया से छुपी रहेगी। प्रिया, तू इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों लग रही है? आपको कैसे मालूम कि सच है ये? क्या? आपको कैसे मालूम कि जीजू ने उसे नहीं मारा? तुम्हें कैसे मालूम कि सच ये नहीं है? दीदी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो लड़ाई आप लड़ रही हो वो ठीक नहीं है। आप एक गलत आदमी के लिए लड़ रही हैं। प्रिया, तुम इतनी कैसे श्योर हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं गलत आदमी के लिए लड़ रही हूँ? क्या मैं नहीं जानती मैं क्या कर रही हूँ? देखिए दीदी, प्लीज प्रिया, तुम्हें इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, और जब तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी।
दीदी, आप एक ऐसे आदमी की तरफदारी कर रही है जिसने एक लड़की को जान से मारा है। प्रिया, तुम बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हो कि शेखर ने नेत्रा को मारा? तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? जब शेखर ने नेत्रा का खून किया तब तुम वहां थी क्या? लेकिन दीदी, प्लीज प्रिया, मैं शेखर के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती। मैं उसकी पत्नी हूँ और उसके बारे में मैं सबसे ज्यादा जानती हूँ। जिया ठीक कह रही है प्रिया, ये उसकी लड़ाई है और उससे बेहतर इसे कोई नहीं जानता। जिया, हम तेरे साथ हैं। और जो मेरे साथ नहीं है उन्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। ज्ञान साहब, केस हमारे पक्ष में ही था। आपके सामने वो वकील हमारी सिखाई हुई भाषा ही बोल रहा था और जज साहब ने पेन भी उठा लिया था अपना फैसला सुनाने के लिए। लेकिन ऐन वक्त पर पता नहीं वो चोपड़ा कहां से टपक पड़ा और तख्ता ही पलट गया। लेकिन उसके तक तो अब अपनी जगह बने रहेंगे ना। जी हाँ, सो तो है। हमें कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या? वो बार बार नेत्रा के शेखर के पास होने की बात उठाएंगे और इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बताइए क्या किया जाए? जब शेखर ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि पूना में शेखर के साथ नेत्रा को किसी और ने भी देखा तो। लेकिन नेत्रा का वहां होना ये बात तो सिद्ध नहीं करता ना कि उसका खून शेखर ने किया है। नहीं होता, लेकिन अब इसके बाद उनके लिए सबूत इकट्ठे करना मुश्किल नहीं होगा। नेत्रा की डेड बॉडी के बाद जो सामान मिला है उससे यह साबित हो जाएगा कि शेखर के साथ नेत्रा ही थी। और अगर एक बार ये पुख्ता तौर पर साबित हो गया, देन आई एम सॉरी टू से, शेखर के लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। ये देखो उसके सैंडल, ये उसका पर्स, उसकी ज्वेलरी। किस मुश्किल में फंसा लिया शेखर ने खुद को। वकील साहब, आपने एक बात पर गौर किया? किस बात पर? नेत्रा की बॉडी पूरी तरह जली हुई पाई गई थी। सिर्फ बॉडी ही क्यों, चेहरा भी तो जला हुआ था। हाँ, तो यही तो इल्जाम है शेखर पर कि उसने उसे जलाकर मार दिया। हाँ, लेकिन हम तो ये जानते थे कि नेत्रा गायब है। हाँ, पर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा ये कहना है कि हमारे दिमाग में ट्रेजेडी थी, उसके बाद हमने वो लाश देखी और मान लिया कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि नेत्रा है। हाँ, मगर वो लाश तो नेत्रा की ही है ना। ये बात कौन जानता है? हो सकता है कि ये लाश नेत्रा की ना हो, वो अभी भी किसी किडनैपर के पंजे में हो। तुम्हारा मतलब वो डेड बॉडी नेत्रा की नहीं है? लेकिन हम इस बात को साबित कैसे करेंगे? जिस बॉडी को नेत्रा की बॉडी कहा जा रहा है, क्यों ना उसका हम डीएनए टेस्ट करवा लें, ताकि नतीजा सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा मन कहता है कि ये डेड बॉडी नेत्रा की नहीं है। हो सकता है नेत्रा जिंदा हो।